नमस्कार बच्चों। आशा है आप सब अपने घर परिवारों में सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है मीराबाई के पद। मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के चौकड़ी नामक गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 1546 में हुई। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि मीराबाई अपने पारिवारिक संतापों से, दुखों से परेशान होकर या मुक्ति पाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और उन्होंने कृष्ण के लिए अनेक पदों की रचना की थी। बच्चों, जो पद आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से मीराबाई अपने आराध्य को लाड़ लड़ाती हैं, उनकी मनोहार करती हैं, उनसे लड़ती भी हैं और अवसर आने पर उन्हें उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं, उन्हें स्मरण कराती हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। ठीक है बच्चों। और मीराबाई के विषय में ऐसी मान्यता है कि जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वह कृष्ण भक्ति में और अधिक लीन रहने लगी और यह बात उनके देवर को पसंद नहीं आई और उनके देवर ने अलग अलग तरह से उन्हें मार डालने की कोशिश की और एक बार नौबत यहाँ तक आ गई कि मीराबाई को उन्होंने विष का प्याला तक दे डाला। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से वे विष का प्याला अमृत में परिवर्तित हो गया और मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। तो अपने ऐसे ही आराध्य के प्रति मीराबाई अपने भाव व्यक्त करती हैं, भक्ति भावना व्यक्त करती हैं, जिन्होंने उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं मीराबाई का पहला पद। बच्चों, इन पदों में सबसे पहले मैं आपको पद पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद इन पदों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताऊंगी, फिर हम भाव ग्रहण पर चलेंगे। ठीक है, तो आप अभी ध्यान से सुनिए। बच्चों, इस पद में आप ध्यान से सुनिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। अब इसमें शब्दों के अर्थ देखिए बच्चों। हरि का अर्थ है भगवान कृष्ण, हरो का अर्थ है हरना, दूर करना, जन का अर्थ है जनता या भक्त, री मतलब की, भीर मतलब पीड़ा दुख तकलीफ, द्रौपदी री मतलब की, लाज राखी यानी कि मान बचाया, मान रखा, इज्जत बचाई, बढ़ायो मतलब बढ़ाना, चीर मतलब साड़ी कपड़ा, भगत मतलब भक्त, रूप नरहरि यानी कि नरहरि नरसिंह का अवतार, धर्यो मतलब धारण करना, रखना, शरीर मतलब शरीर, बूढ़तो मतलब वृद्ध, बूढ़ा, गजराज मतलब गजेंद्र, गज का राजा गजेंद्र, ऐरावत, राख्यो मतलब रखना, काटी मतलब काटना, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब पीड़ा दुख तकलीफ, दासी मतलब सेविका। मीरा जो शब्द है वो मीराबाई ने अपने लिए प्रयोग किया है और लाल गिरधर शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हरो मतलब हरना, दूर करना, म्हारी मतलब मेरी, भीर मतलब पीड़ा दुख तकलीफ। अब बच्चों भाव को देखेंगे। मीराबाई कहती हैं हरि आप हरो जनरी भीर, कि आप क्या करते हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं, अपने भक्तों की दुख तकलीफ को दूर करते हैं। और कैसे करती हैं, फिर मीराबाई उदाहरण दे रही हैं। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो तीर, कि आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए क्या किया, उसकी साड़ी को बढ़ा दिया, साड़ी के कपड़े को बढ़ा दिया। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी की लाज रखने के लिए भरी सभा में जब उसका चीर हनन होने वाला था तो क्या किया आपने, कपड़े को बढ़ा दिया। इसी प्रकार आपने क्या किया, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर,
अपने भक्त की पुकार सुनकर उसकी रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया, नरसिंह का रूप लिया। ठीक है बेटा। उसके बाद बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर की, कि आपने क्या किया, डूबते हुए वृद्ध हाथी को, बुजुर्ग हाथी को बचाने के लिए, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, जब मगरमच्छ ने उसके पैरों को काटना शुरू किया तो उसकी पीड़ा को, दुख को, तकलीफ को दूर करने के लिए आपने क्या किया, आपने उस बूढ़े हाथी की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को मार डाला, काट डाला। उसी प्रकार से फिर मीराबाई कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़, कि आप मेरी भी, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी और अपने भक्त प्रहलाद और बूढ़ते हुए गजराज की रक्षा की, उसी प्रकार से आप अपनी दासी मीराबाई की भी रक्षा करो, उसकी भी पीड़ा हर लो, उसके भी दुखों का नाश कर दो। ठीक है बेटा। इस पद से संबंधित जितने शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ मैंने आपकी सुविधा के लिए बच्चे यहाँ दे दिए हैं, और जो बात मैंने आपको समझाई है, जो पद का अर्थ मैंने आपको समझाया है, उस पद का अर्थ भी, पाठ सार भी मैंने आपको यहाँ सुविधा के लिए दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बच्चे हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरे पद में भी बेटा मैं पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर शब्दों के अर्थ बताऊंगी, फिर हम भाव ग्रहण पर चलेंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यों, जागिरी पास्यों, तीनों बातां सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। अब बेटा यहाँ आप ध्यान से शब्दों के अर्थ समझेंगे, फिर मैं भाव समझाऊंगी। श्याम मतलब भगवान कृष्ण श्याम, माने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो मतलब रखना, गिरधारी लाल भगवान कृष्ण, महाने मतलब मुझे, चाकर नौकर सेविका, राखो जी रखना, रहस्यों रहकर, बाग मतलब बाग बगीचे उपवन, लगास्यों मतलब लगाऊंगी या लगाना चाहती हूँ, नित मतलब हमेशा, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यों मतलब प्राप्त करना, बिंद्रावन का मतलब है वृंदावन, री मतलब की, कुंज मतलब छोटी संकरी, गोविंद लीला गास्यों यानी कि गोविंद भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाऊंगी, गास्यों मतलब गाऊंगी, चाकरी मतलब सेविका बनकर, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यों मतलब प्राप्त करूंगी या प्राप्त करना, सुमरन मतलब याद करना, पास्यों प्राप्त करना, खर्ची खर्च करना, भाव मतलब भावनाएं, भक्ति मतलब भक्ति, जागिरी मतलब धन संपदा, पास्यों मतलब प्राप्त करना, तीनों मतलब तीन, बाता सरसी, तीनों तीनों मतलब तीन, बाता मतलब तीन प्रकार से, तीन तरह से, सरसी मतलब लाभ होना, फायदा होना, मोर मुकुट, मोर वाला, मोर के पंख वाला मुकुट, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, पीत घन अंबर, यहाँ बेटा आपका समास भी है, सोहे कौन सा समास है, पीतांबर, पीत घन अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, बहुव्रीहि भी है, सोहे, सोहे मतलब सुशोभित होना, गल मतलब गले, वैजंती मतलब वैजंती नामक फूल, माला माला ही है, बिंद्रावन मतलब वृंदावन, धेनु मतलब गाय, चरावे मतलब चराना, मोहन भगवान कृष्ण, मुरली वाला
भगवान कृष्ण के लिए है मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ मतलब ऊंचे ऊंचे महल बनाना। बिच बिच राखू, राखू मतलब रखना, बिच बिच मतलब बीचों बीच, राखू मतलब रखना, बारी मतलब खिड़की या झरोखा। सांवरिया मतलब प्रिय, रा मतलब का, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यों मतलब प्राप्त करना, पहर मतलब पहनना, कुसुम्बी मतलब साड़ी का एक प्रकार, कुसुम्बी साड़ी, साड़ी का एक प्रकार। और कुसुम्बी जो शब्द है वो केसरिया रंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आधी रात प्रभु दर्शन, दर्शन मतलब दर्शन, दीजो मतलब देना, जमुना जी मतलब यमुना नदी, रे मतलब के, तीरा मतलब किनारे, मीरा रा, मीरा मतलब मीराबाई, रा मतलब के का, या का के, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर की मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हिबड़ो घणो अधीरा, हिबड़ो मतलब हृदय मन, घणो मतलब बहुत अधिक घना, अधीरा मतलब अधैर्य होना, व्याकुल होना, बेचैन होना। ठीक है बच्चे, अब आप इसके भाव को ध्यान से सुनेंगे। मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान कृष्ण की सेविका बनना चाहती हूँ, और सेविका बनने की प्रार्थना करते हुए वे कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, मुझे तुम अपनी सेविका बनाकर रखो और मैं तुम्हारी सेविका बनकर रहना चाहती हूँ। फिर कहती हैं, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, कि जब मैं तुम्हारी चाक सेविका रहूंगी तो क्या करूंगी, बाग लगाऊंगी, और बाग लगाऊंगी तो बाग बगीचों की देख रेख करने के साथ साथ मैं हमेशा उठकर तुम्हारे दर्शन प्राप्त करूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, जब तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी तो वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में घूम घूम कर तुम्हारी लीलाओं का गुणगान करूंगी, तुम्हारी लीलाओं को गाऊंगी। अब मीराबाई कहती हैं, चाकरी में दर्शन पासू, सुमरन पासू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासू, तीनों बाता सरसी, कि जब मैं तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी तो इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे तीन प्रकार से लाभ होगा। कैसे होगा, चाकरी में दर्शन पासू, पहला लाभ होगा कि जब मैं तुम्हारी सेविका रहूंगी तो मुझे तुम्हारे नित्य दर्शन करने को मिलेंगे। सुमरण पास्यों खर्ची, और तुम्हें याद करने का धन मैं जितना खर्च करूंगी उससे मुझे तुम्हारी याद नहीं सताएगी, और जितना तुम्हारे सुमिरन का धर्म खर्च करूंगी उससे मैं मेरी भाव भक्ति की जो पूंजी है वो और बढ़ती चली जाएगी। ये तीसरा लाभ मुझे होगा। भाव भक्ति जागरी पासु, कि मेरी भाव भक्ति, मेरी भक्ति भावना की जो जागरी है, जो पूंजी है, वो बढ़ती चली जाएगी। तीनों बाता सरसी, और इस प्रकार से मुझे तीन प्रकार से लाभ होगा जब मैं तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी। फिर मीराबाई भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, कि मेरे भगवान कृष्ण के शीश पर मोर के पंख का मुकुट, और उनके शरीर पर पीले वस्त्र, और उनके गले में वैजंती फूलों की माला बहुत सुशोभित होती है, बहुत सुंदर लगती है। और ऐसा सुंदर कृष्ण क्या करता है, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में गाय चराता है और मुरली बजाता है। ऐसे भगवान कृष्ण के लिए मीराबाई क्या करना चाहती हैं, आगे कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी, की ऐसे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी, और ऊंचे ऊंचे महल में बीचों बीच क्या रखूंगी, खिड़की रखूंगी, झरोखा रखूंगी, ताकि जब मेरा मन चाहे तब मैं उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। और फिर आगे कहती हैं वो, सांवर यारा दर्शन पास्यों पहन पहर कुसुम्बी साड़ी, कि मैं ऐसे प्रियतम कृष्ण के दर्शन पाने के लिए सामान्य वस्त्र नहीं पहनूंगी, ऐसे भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी, साड़ी का एक प्रकार, या आप कह सकते हैं केसरिया रंग की साड़ी पहनूंगी, और केसरिया रंग भक्ति का रंग भी माना जाता है।
आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। अब मीराबाई कहती हैं कि मुझसे सुबह होने का इंतजार नहीं होता, हे प्रभु तुम आकर मुझे आधी रात को ही दर्शन दे दो। और दर्शन कहाँ देने हैं? दीजो जमुना जी रे तीरा, यमुना नदी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के तो एक ही प्रभु हैं भगवान गिरधर नागर। और मीराबाई कहती हैं हिवड़ो घणो अधीरा, कि आप मुझे आकर अभी दर्शन क्यों दो, क्योंकि हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, घड़ो मतलब घना, घणो मतलब घना, अधीरा मतलब धैर्य, व्याकुलता, कि मेरे मन में अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधेरा है, अंधकार है, उसको दूर करो, उसको, उस अंधकार के कारण मैं व्याकुल हो रही हूँ, बेचैन हो रही हूँ, आप मुझे दर्शन दो और मेरे मन में जो अंधकार छाया है ज्ञान रूपी उसको दूर कर दो। तो बेटा अब मैंने आपको पद समझाए हैं, उन पदों के शब्दार्थ आपकी सुविधा अनुसार मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और जो भी पद में मैंने आपको समझाया है उसका भाव मैंने आपको यहाँ लिख कर दे दिया है बच्चे। और प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसके लिए मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर दिए हैं, और 4 प्रश्न मैंने आपको अभ्यास हेतु दिए हैं। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखेंगे और दिए गए YouTube लिंक को देखेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चे।